नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूक्ष्मकाय अर्थात माइक्रो बॉडीज के बारे में। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए माइक्रो बॉडी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज की इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा माइक्रो बॉडीज क्या है, माइक्रो बॉडीज की संरचना कैसी होती है, माइक्रो बॉडीज का आकार कैसा होता है, माइक्रो बॉडीज के कितने प्रकार होते हैं, माइक्रो बॉडीज का निर्माण कैसे होता है, माइक्रो बॉडीज के निर्माण में कौन कौन सहायक होता है, माइक्रो बॉडीज का कार्य क्या है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, लगातार 17-18 दिनों से हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है सूक्ष्मकाय का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए अंतःपर्दवी जालिका व गोल्जिकाय के टूटने से। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सिर्फ गोल्जिकाय के टूटने से। ऑप्शन नंबर सी है फास्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लाइपोप्रोटीन से। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंतःपर्दवी जालिका व गोल्जिकाय के टूटने से किसका निर्माण होता है दोस्तों, सूक्ष्मकाय का निर्माण होता है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि माइक्रो बॉडीज का निर्माण किससे होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अंतःपर्दवी जालिका और दोस्तों गोल्जिकाय के टूटने से किसका निर्माण होता है, तो भैया आप कह सकते हो सूक्ष्मकाय का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अगर सिर्फ गोल्जिकाय के टूटने से किसका निर्माण होता है, तो दोस्तों सिर्फ गोल्जिकाय के टूटने से लाइसोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, लाइसोसोम का निर्माण होता है। बात क्लियर। अंतःपर्दवी जालिका तथा गोल्जिकाय के टूटने से तो दोस्तों सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज का निर्माण होता है। सिर्फ गोल्जिकाय के टूटने से किसका निर्माण होता है दोस्तों, लाइसोसोम का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है फास्फोलिपिड की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है किसकी, फास्फोलिपिड की। बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया केंद्रक की झिल्ली किसकी बनी होती है, केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है, दोस्तों केंद्रक झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन की या फिर दोस्तों लिपोप्रोटीन की। क्या बात आपको समझ में आई। मैंने कहा दोस्तों कि केंद्रक झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, तो भैया केंद्रक झिल्ली बनी होती है लिपोप्रोटीन या दोस्तों लाइपोप्रोटीन की। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो दोस्तों कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई होती है दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। क्या यहां तक आपको दोस्तों कहानी समझ में आई। अब दोस्तों मैं बात करूं सूक्ष्मकाय क्या है, तो दोस्तों सूक्ष्मकाय एक कोशिका का अंग है। सूक्ष्मकाय क्या है दोस्तों, कोशिका का अंग है। मैं कह सकता हूं दोस्तों कि सूक्ष्मकाय क्या है, कोशिका का अंग है। दोस्तों कोशिका का अंग है, तो भैया अब आप ये बताइए कि कोशिका कहने का मतलब कोशिका में सूक्ष्मकाय कहाँ उपस्थित होता है, तो दोस्तों कोशिका में सूक्ष्मकाय उपस्थित होता है दोस्तों कोशिका द्रव में। कहाँ उपस्थित होता है दोस्तों, कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। क्या दो बात आपको अच्छे से समझ में आई। सूक्ष्मकाय कोशिका का अंग है, दूसरी बात दोस्तों सूक्ष्मकाय कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। तीसरी बात कि भैया अगर इसका आकार कितना होता है, सूक्ष्मकाय का आकार कितना होता है, तो 0.3 से लेकर के 1.3 माइक्रोमीटर तक इसका आकार हो सकता है। सूक्ष्मकाय का आकार कितना हो सकता है, 0.3 से लेकर के 1.3 माइक्रोमीटर तक इसका आकार हो सकता है। इसके ऊपर दोस्तों एक परत पाई जाती है, मैं कहूँ दोस्तों तो सिर्फ एक झिल्ली उपस्थित होती है। बात क्लियर है दोस्तों। ये पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है, पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है और दोस्तों जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है।
जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है और दोस्तों पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है। क्या यह बात आपको अच्छे से समझ में आई? अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भैया इसकी संरचना कैसी होती है, तो दोस्तों इसकी संरचना गोलाकार हो सकती है। बहुत कोशिका द्रव में बहुत छोटे छोटे से होते हैं दोस्तों, ये गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है। दोस्तों आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है सूक्ष्म काय के बारे में। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है दोस्तों कि सूक्ष्म काय की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए जे रोहेडेन, ऑप्शन नंबर बी टोलवर्ट, ऑप्शन नंबर सी वीवर्स, ऑप्शन नंबर डी पार्नर व डेनाजियर्ड। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जे रोहेडेन। सूक्ष्म काय की खोज किसने की थी दोस्तों? जे रोहेडेन ने सबसे पहले सूक्ष्म काय के बारे में बताया, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं सूक्ष्म काय की खोज की थी। दोस्तों जो सूक्ष्म काय होता है, दोस्तों जो सूक्ष्म काय होता है, ये सूक्ष्म काय 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करूं दोस्तों तो परऑक्सीसोम, नंबर 2 पर बात करूं दोस्तों तो ग्लाइऑक्सीसोम, और नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों तो स्पेरोऑक्सीसोम। क्या दोस्तों आपको पता है परऑक्सीसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों मैं आपको बताऊं, परऑक्सीसोम की खोज की थी दोस्तों टोलवर्ट ने। किसने खोज की थी दोस्तों? टोलवर्ट ने खोज की थी। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की थी वीवर्स नामक वैज्ञानिक ने। क्या दोस्तों आपको पता है स्पेरोऑक्सीसोम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों स्पेरोऑक्सीसोम की खोज की थी पार्नर व डेनाजियर्ड ने। दोस्तों एक बार और रिवीजन करवाता हूं, अच्छे से सुनना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूक्ष्म काय की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सूक्ष्म काय की खोज की थी जे रोहेडेन ने। दोस्तों सूक्ष्म काय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो परऑक्सीसोम, नंबर 2 पर बात आती है दोस्तों ग्लाइऑक्सीसोम की, और नंबर 3 पर बात आती है स्पेरोऑक्सीसोम की। दोस्तों परऑक्सीसोम जो होता है इसकी खोज की थी दोस्तों टोलवर्ट नामक वैज्ञानिक ने। ग्लाइऑक्सीसोम की बात करें दोस्तों तो ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की थी वीवर्स नामक वैज्ञानिक ने। बात क्लियर है? स्पेरोऑक्सीसोम की बात करें दोस्तों तो इसकी खोज की थी भैया पार्नर व डेनाजियर्ड ने। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए निम्न में से सूक्ष्म काय का कौन सा भाग पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए परऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर सी स्पेरोसोम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों परऑक्सीसोम। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो सूक्ष्म काय होता है, जो माइक्रोबॉडीज होता है, वो दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो परऑक्सीसोम, नंबर 2 पर बात करें तो ग्लाइऑक्सीसोम, नंबर 3 पर बात करें दोस्तों तो स्पेरोसोम। बात क्लियर है? दोस्तों परऑक्सीसोम होता है ये दोस्तों पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। बात क्लियर है? परऑक्सीसोम जो होता है दोस्तों ये पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। जबकि दोस्तों मैं बात करूं ग्लाइऑक्सीसोम की और स्पेरोसोम की तो दोस्तों ये दोनों सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों
आशा करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, पर ऑक्सीसोम जो होता है दोस्तों, ये पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, जबकि ग्लाइऑक्सीसोम व स्पेरोसोम दोस्तों सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि सूक्ष्म काय के किस भाग में अपघटीय एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों स्पेरोसोम, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों परऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ग्लाइऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्पेरोसोम। दोस्तों अभी लगातार पिछले 2 क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था कि जो सूक्ष्म काय होता है, दोस्तों उसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर बात करूं दोस्तों मैं तो स्पेरोसोम, नंबर 2 पर बात करूं दोस्तों मैं परऑक्सीसोम, नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों मैं तो ग्लाइऑक्सीसोम। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सूक्ष्म काय के किस भाग में अपघटीय एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों किस भाग में पाया जाता है? स्पेरोसोम में अपघटीय एंजाइम पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भैया ये अपघटीय जो एंजाइम होता है इसका कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका कार्य है कोशिका के आंतरिक पाचन में ये सहायक होता है। कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है। कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, जो स्पेरोसोम होता है इसमें दोस्तों अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है दोस्तों कोशिका के आंतरिक पाचन करना। कहने का मतलब कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होते हैं। बात क्लियर? तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि निम्न में से सूक्ष्म काय का कौन सा भाग वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेरोसोम, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर सी परऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्लाइऑक्सीसोम। दोस्तों ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है ये क्या करता है, जो वसा होती है वसा को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। बात क्लियर है? स्पेरोसोम के बारे में पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि इसमें अपघटीय एंजाइम पाया जाता है। अपघटीय एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है। कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है। कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है। दोस्तों परऑक्सीसोम की बात करूं मैं तो ये क्या करता है, जो एमिनो अम्ल होते हैं, इन एमिनो अम्लों को ये साधारण अम्लों में कन्वर्ट कर देता है। साधारण अम्लों में परिवर्तन कर देता है। तो दोस्तों आशा करता हूं तीनों ही बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, जो सूक्ष्म काय होता है इस सूक्ष्म काय को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर बात करूं मैं तो स्पेरोसोम, नंबर 2 पर बात करूं मैं तो ग्लाइऑक्सीसोम और नंबर 3 पर बात करूं मैं तो भैया परऑक्सीसोम। अगर दोस्तों मैं स्पेरोसोम के कार्य की बात करूं तो स्पेरोसोम में क्या पाए जाते हैं, अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होते हैं। क्या बात क्लियर है आपको? हाँ। नंबर 2 पर बात करूं मैं दोस्तों ग्लाइऑक्सीसोम। दोस्तों जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है ये दोस्तों किस में पाए जाते हैं, ये बीजों में उपस्थित होता है। ऐसे बीज जिसमें दोस्तों वसा की मात्रा ज्यादा होती हो, जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो, ऐसे बीजों में दोस्तों ग्लाइऑक्सीसोम पाया जाता है। ये क्या करता है, वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है। क्या दोस्तों आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? नंबर 3 पर बात करूं मैं परऑक्सीसोम।
दोस्तों पेरोक्सिसोम क्या करता है, ये एमिनो अम्ल होते हैं हमारे, इनको साधारण अम्लों में कन्वर्ट करता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो और ये क्वेश्चन दोनों अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।